हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस ऑडियो में सुनेंगे और सुनते सुनते बहुत आसान लगने लगेंगे, इसलिए आप इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये उन सभी तक पहुंचाइए जिनको इस सामान्य ज्ञान की ज़रूरत है, यानी जो लोग जूनियर शिक्षक भर्ती में भर रहे हैं फार्म, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलते हैं अपनी प्रश्न की तरफ। व्यास सम्मान का संबंध साहित्य क्षेत्र से है। जो व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य क्षेत्र से है। बोरलॉग पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो एरीना कहा जाता है। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो एरीना कहा जाता है। बैडमिंटन मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन जो है वो मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम कहा जाता है। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये चुनिंदा प्रश्न है जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर सुनिए। विख्यात पर्यटन स्थल गुलबर्ग है, ये कहाँ है? गुलबर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। जो विख्यात पर्यटन स्थल है गुलबर्ग जिसका नाम है, वो कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। रेल पथ के नैरो गज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के जो नैरो गज की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो 2 से 6 होती है। रेल पथ के नैरो की गज की चौड़ाई 2 से 6 होती है। अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। अलीगढ़ किस लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए मशहूर है। आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इनाम की स्थापना 16 अप्रैल 2016 ईस्वी को हुई थी। इनाम की स्थापना 16 अप्रैल 2016 ईस्वी को हुई थी। इनाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 2016 ईस्वी को हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, इनाम की स्थापना 16 अप्रैल 2016 ईस्वी को हुई थी। इसका इनाम को हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं। इनाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इनाम के माध्यम से सीधे जो कृषक होते हैं वो व्यापारी से जुड़ जाते हैं। इनाम के माध्यम से सीधे कृषक व्यापारी से जुड़ जाते हैं, जबकि बीच में जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनकी वो समाप्त होते जा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म कहा जाता है इनाम को। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म कहा जाता है किसको? इनाम को, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म भी कहा जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान 100 नई मंडियों को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2021 और 22 के दौरान 100 नई मंडियों को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। बरौनी में फ्रेंड्स पूछ सकता है कि तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसको आप ध्यान से सुनिए, बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। पुस्तक वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो हैं लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है वो है बैरोमीटर। अमीबा में कुल 1 सेल या कोशिका होती है।
अमीबा में कुल 1 कोशिका होती है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत के पूर्व भाग में पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। भारत के पूर्वी भाग पर कौन स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। चीन देश कहाँ है? तो नथुला दर्रा के पार है। चीन देश जो है वो नथुला दर्रा के पार है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। भारतीय सेना में जो विजयंत नाम से जाना जाता है वह एक टैंक जाना जाता है। विजयंत किसी का नाम नहीं बल्कि एक टैंक का नाम है। सार्स क्या है? सार्स क्या है फ्रेंड्स सुनिए। सार्स क्या है? यह विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। जो सार्स होता है वह विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। गोधरा कांड प्रसिद्ध है क्यों? गोधरा कांड जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड रेलगाड़ियों में लोगों को जलाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। गोधरा कांड जो है वो रेलगाड़ियों में लोगों को जलाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना 1971 में की गई। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? तो कलकत्ता में है। और कौन सा म्यूजियम है? तो इंडियन म्यूजियम है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम है। वह कहाँ है? तो कलकत्ता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन स्वामी अग्निवेश ने किया था। कौन किया था? तो स्वामी अग्निवेश ने किया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन कौन किया था? तो स्वामी अग्निवेश ने किया था। स्टैंड ऑफ इंडिया को 6 जनवरी 2016 को मंजूरी दी गई। स्टैंड ऑफ इंडिया को 6 जनवरी 2016 को मंजूरी दी गई थी। स्टैंड ऑफ इंडिया को 6 जनवरी 2016 को मंजूरी दी गई थी। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी। किसने आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी? जीवक ने की थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? तो जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। विश्व की सबसे व्यस्त नहर है वो है कील नहर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है शाइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली जो नदी है वो है अमेजन नदी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो टिटिकाका है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा, अमेजन की नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा जो अमेजन की नदी है। पीला इमारती पत्थर मिलते हैं कहाँ? पीला जो इमारती पत्थर हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो ये पीला इमारती जो पत्थर हैं वो जैसलमेर में मिलते हैं। पीला इमारती पत्थर कहाँ मिलते हैं? तो जैसलमेर में मिलते हैं। सहरिया जनजात पाई जाती है कहाँ?
सहरिया जो जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को, जो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो मिट्टी संबंधी विद्या, मिट्टी संबंधी विद्या कहा जाता है। जो मिट्टी का अध्ययन करते हैं उन्हें मिट्टी के अध्ययन करने को कहा जाता है मिट्टी संबंधी विद्या। दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाया गया। दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया? तो 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। स्कूनर में गेंदों की संख्या 22 होती है। स्कूनर में गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। भारत में प्रथम पहाड़ी रेलवे दार्जिलिंग हिमालय में शुरू हुआ है। भारत में प्रथम पहाड़ी रेलवे कहाँ शुरू हुआ है? तो दार्जिलिंग हिमालय में शुरू हुआ है। जावा और सुमात्रा द्वीप, जो जावा और सुमात्रा द्वीप है वो कहाँ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ। जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में शुरू हुआ। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया किसने? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद जी ने किया। गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। पहला उपग्रह सफल रूप से छोड़ा गया 19 मार्च 1973 को। पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया? तो 19 मार्च 1973 को छोड़ा गया। पहला उपग्रह सफल रूप से छोड़ा गया 19 मार्च 1973 को। 1973 को छोड़ा गया। फ्रेंड्स, ये रहे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो 2 बार इस ऑडियो को ज़रूर सुन लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मेरा भी थोड़ा प्रयास आपके लिए अच्छा हो। और आपको पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।